वो लोग हैं जो अगर छींक भी दे तो हमारे देश की रफ्तार रुक जाती है। ये हमेशा खबरों में बने रहते हैं, चाहे ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, देश के सेना अध्यक्ष बिपिन रावत या हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मुकेश अंबानी, जिनके जियो से हमारे फ़ोन का इंटरनेट चलता है। तो आज हम आपको देश के 8 सबसे ताकतवर लोगों की सैलरी बताएंगे और उनसे जुड़ी कुछ बातें भी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। महीने की तनख्वाह 1,60,000 रुपए। साल का हिसाब लगाया जाए तो उनकी सैलरी 20 लाख रुपए होती है। इसके अलावा क्योंकि नरेंद्र मोदी हम सब हिंदुस्तानियों के लीडर हैं, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाती। वो जहाँ जाते हैं 4 डॉक्टर्स की टीम उनके साथ ट्रेवल करती है। उनकी हेल्थ भी फर्स्ट क्लास है। सुबह जल्दी उठना, योगा करना वो कम उम्र से ही कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन करने वाले ट्रॉय कोस्टा मोदी जी की स्टाइलिंग करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनकी मंथली सैलरी 1,50,000 रुपए है। प्रणब मुखर्जी महामहिम हैं, तो उन्हें किस चीज की कमी। देश की सबसे ताकतवर और रॉयल जगह राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले प्रणब दा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और पत्रकार भी। उनकी एक बढ़िया आदत जान लीजिए, वो डायरी लिखते हैं और 40 साल से लगातार लिख रहे हैं। मैंने भी शुरू की थी डायरी लिखनी। 4 पन्ने लिखे थे, फिर आलस आ गया, इसलिए तो वो प्रेसिडेंट है और मैं रुचिका। अब बात जनरल बिपिन रावत की, देश के सेना अध्यक्ष। उनकी मंथली सैलरी 2,50,000 रुपए है। बिपिन रावत कश्मीर के एक मसले की वजह से चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक बहुत अच्छी न्यूज दी। उन्होंने कहा कि अब आर्मी में कॉम्बैट रोल्स यानी युद्ध और लड़ाकू ऑपरेशंस में गर्ल्स को शामिल किया जाएगा। ये ऐसी चीज है जिसे अब तक रोका गया था। रावत साहब के बारे में एक बात और जान लीजिए। पिछले साल 2016 में इंडिया ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसे रावत साहब ने ही कोऑर्डिनेट किया था। 2 सीनियर लोगों से ऊपर लाकर उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। अब वो नाम जिसे सुनकर कानों में भूचाल आ जाता है, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। उनकी मंथली सैलरी 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा। मुकेश अंबानी भारत के सबसे ताकतवर कारोबारी हैं, दुनिया के टॉप पावरफुल लोगों की लिस्ट में बहुत ऊपर। उनके लेटेस्ट वेंचर जियो की तरंगों से करोड़ों भारतीय लोगों का दिन शुरू और खत्म होता है। वैसे ये सब हल्की बातें हैं। जो आदमी हर साल भारत का नंबर 1 अमीर होता हो, उसकी सैलरी हम भला क्या कैलकुलेट करेंगे। भाई 303 करोड़ रुपए तो पिछले साल उन्होंने दान में ही लुटा दिए थे। अंबानी जी की बात हो और एंटीलिया का जिक्र न आए, ये कैसे हो सकता है। मुंबई में ये गेटवे ऑफ इंडिया से भी चर्चित जगह है। उनका ये घर ब्रिटेन की महारानी के बकिंगम पैलेस से भी महंगा बताया जाता है। अब बात अजीम प्रेम जी की, IT सेक्टर कंपनी विप्रो के चेयरपर्सन। उनकी सैलरी 6,50,000 रुपए से ज्यादा है। साल 2016 में विप्रो कुछ घाटे में रही। साल में करोड़ों कमाने वाले अजीम प्रेम जी की सैलरी अभी 79 लाख रुपए पर अटकी है। उनकी कंपनी विप्रो ने मूंगफली का तेल बेचने से शुरुआत की थी और आज वो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एक खास बात भी जान लीजिए, प्रेम जी ने अपनी ग्रेजुएशन 30 साल बाद पूरी की है। एक्चुअली वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके पापा गुजर गए और प्रेम जी को पढ़ाई बीच में छोड़कर बिजनेस संभालना पड़ा। अगला नाम है चंदा कोचर का, ICICI बैंक की MD और CEO। उनकी मंथली सैलरी 50 लाख रुपए है। चंदा कोचर को इंडिया की सबसे पावरफुल लेडी बोल सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास वंडर वुमेन जैसी शक्तियां हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि साल 2005 से लगातार उनका नाम फोर्ब्स की एक लिस्ट में आ रहा है। ये लिस्ट है दुनिया की सबसे पावरफुल लेडीज की। शादी से पहले वो चंदा आडवाणी थी। जब वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, तब दीपक कोचर ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन चंदा ने हाँ की ICICI बैंक ज्वाइन करने के 2 साल बाद। इनके बाद बात अरुंधति भट्टाचार्य की। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब ये है कि आप डीमोनेटाइजेशन वाले टाइम पर सो रहे थे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और इनकी मंथली सैलरी 2,50,000 रुपए है। चंदा कोचर की तरह 2016 की फोर्ब्स की लिस्ट में अरुंधति का नाम भी था। दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की इस लिस्ट में वो 25वें नंबर पर थी। उन्हें लेकर एक खास बात ये है कि जब उन्हें बेटी हुई तो वो जॉब छोड़कर घर पर नहीं बैठी, बल्कि उनके हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो IIT खड़गपुर में प्रोफेसर थे।
कितने केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है उर्जित पटेल का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इनकी सैलरी है 3,80,000 रुपए। उर्जित पटेल वही हैं जिनका नाम 500 और 2000 के नए नोटों पर छपा है। उर्जित के दादा ब्रिटिश रूल के टाइम केन्या चले गए थे। उर्जित वहीं जन्मे, ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ाई की। 2013 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर चुने गए। कहते हैं कि तब तक तो इनके पास पासपोर्ट भी नहीं था। इसके लिए सिफारिश पत्र किसने लिखा पता है? तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उनसे 20 साल पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। अपने रिकमेंडेशन लेटर में मनमोहन सिंह ने लिखा था कि उर्जित भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये तो थे देश के 8 धाकड़ लोग और उनके हाथ में आने वाली सैलरी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल दी लल्लन टॉप सब्सक्राइब करें।